नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कुंडली के पंचम भाव। पंचम भाव दोस्तों कुंडली की आधारभूत स्तंभ है, जीवन का आधारभूत स्तंभ है। कुंडली के पंचम भाव जातक के जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस भाव का कारक जो होते हैं बृहस्पति और बुध होते हैं। बृहस्पति से संतान, ज्ञान, शिक्षा, समाज में सम्मान एवं बुद्ध से बुद्धिमत्ता, उसकी लॉजिक पावर को देखे जाते हैं। पंचम भाव को पुत्र भाव भी कहते हैं। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे त्रिकोण भाव, अनुच्छेय भाव, पर्ण भाव, धर्म भाव। इस भाव से अपने पूर्व जन्म में की हुई जो पुण्य और पाप कर्म है उसको भी इस भाव से देखे जाते हैं। इस भाव को मंत्र स्थान भी कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस भाव से भी बहुत कुछ देखने के माने इसकी कारक देखेंगे कि इस भाव से क्या क्या देखा जा सकता है और इससे हम अपनी पेशा, अपनी जीवन वृत्ति को हम कैसे इसे जज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर हम देखेंगे कि कुंडली जो है ये इस स्थान को पूर्ण भाव भी कहते हैं, यानी कि पूर्व जन्म में की हुई कमाई हमारे इसी भाव से देखी जाती है। तो पहले इस भाव की कारकत्व को देखते हैं कि इस भाव की कारकत्व क्या है। इस भाव के कारकत्व को देखते हैं तो पहला कारकत्व होता है संतान, संतति को देखते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए कार्य को देखते हैं। उच्च शिक्षा को देखते हैं और आजकल आधुनिक परिदृश्य में उच्च शिक्षा के साथ साथ इसमें प्रोफेशनल शिक्षा को भी अब इसी भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि शिक्षा 1, 2, 3, 4, 5 और 9 भाव को इंगित करता है। यानी कि ये पंचम भाव में शुभत्व ग्रह है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ी है, सूर्य का अपना पोजीशन बहुत बेहतरीन है। तो सीखने की भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इससे कितना स्मरण शक्ति आप में इससे पता चलता है। शीघ्र सीखने की बौद्धिक क्षमता आपको इससे पता चलता है। फिर आजकल जो ज्योतिष शास्त्र है, जो आपके जीवन के कर्मों का आंक कहा जाता है, ये पूरे वेदों की आंक आती है। तो ज्योतिष शास्त्र में माने एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट साइंस में जिस जातक की रुचि है वो इसी भाव से देखे जाते हैं। इस भाव से भाग्य को भी देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पंचम भाव यानी कि नवम भाव जो होता है ये भाग्य का स्थान है। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से नवम से नवम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से हम भाग्य यानी कि भाग्य से नवम स्थान भाग्य को भी हम यहीं से देख सकते हैं। चूंकि यह दशम से अष्टम में होने के कारण ये 10th हाउस है। 10th हाउस माने यहां से दशम से अष्टम, सप्तम अष्टम भाव होने के कारण यहां से हम देखते हैं कि जो जातक जितना ऊंचाइयों पर पहुंचा है उस स्तर से, उस ऊंचाई से यदि वो गलत कर्म करता है तो उसकी पतन भी निश्चित होती है और उसकी पतन भी हम इसी स्थान से देखते हैं। कोई जातक कितनी बड़ा लेखाकार है, काव्य और कितना बढ़िया वो मैनेजमेंट करता है, उसकी कई किताबें वो लिख चुका होता है, साहित्य और लेखन में उसकी कितनी दक्षता है, तो वो पंचम भाव से ही हम देख सकते हैं। प्रेम संबंधी जो बातें होती है जातक की, जो जीवन में प्रेम संबंधी होती है, पंचम और सप्तम, पंचम हाउस का लॉर्ड सप्तम हाउस का लॉर्ड यदि एक साथ मिलते हैं तो इसे प्रेम संबंधी पता चलता है। और इसी पंचम हाउस के लॉर्ड और सप्तम हाउस के लॉर्ड जिससे लग्न भी इन्वॉल्व है तो उस प्रेम संबंध में शादी का भी योग बन जाता है। इससे हम आकस्मिक धन संपत्ति को भी देखते हैं। तो यहां पर हम इसको मंत्र स्थान भी कहते हैं, दादा का भी स्थान कहते हैं। भार्या की ये जो स्थान है लाभ भाव माने पत्नी के लाभ भाव को भी देखते हैं। यदि यहाँ पर देखा जाए तो पत्नी के यश कृति को भी इस स्थान से देख सकते हैं।
इस स्थान से हमें अपने संतान की जो संस्कार है वो संतान हमारा किस तरफ जाएगा और कौन सी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेगा, वो इसी भाव से देखते हैं। दादा का भी भाव इसी से देखते हैं। दूसरा कि हमारी जो कर्म है वो कर्म आगे किस तरह से होगा और हमारा जो बचपन से लेकर बूढ़े तक का, वृद्धा तक का जो जीवन का जो चलयमान है वो जीविकोपार्जन है, हम इसी भाव से देखते हैं। दोस्तों यहाँ इस भाव से शरीर के कुछ अंग का भी हम देखते हैं, जैसे हृदय के निचले वाली भाग को, फिर जिगर को देखते हैं, पीयूष ग्रंथि को भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम दाया घुटना भी इसी से हम लोग देख सकते हैं। तो पंचम भाव हमारे जीवन का एक सर्वोत्तम स्थान है जो कि कुंडली से हम इसकी विवेचना कर सकते हैं। दोस्तों अब इस स्थान से हम अपने पेशा को भी देख सकते हैं कि पेशा कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी, या तो हमारी सरकारी होगी या इसमें आपका अपना का कार्य होगा। दोस्तों यहाँ का जो कारक है हमारा बृहस्पति और बुध है। बुध जिसका स्ट्रांग है, सूर्य जिसका बुध सूर्य मंगल और बृहस्पति। जिस जातक के कुंडली में ये चारों ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान है। ये पापा ग्रह के साथ नहीं शुभ स्थान में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी लगती है। क्योंकि सूर्य जो है और सूर्य और मंगल उसके शरीर में, उसके दिमाग में एनर्जी का प्रवाह करते हैं, और बुध जो है वो बुद्धि का विकास करता है। बृहस्पति उसके नैतिकता को आगे बढ़ाता है और अपने फोकस, अपने लक्ष्य की तरफ ये फोकस रखता है, और इससे इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तरफ चला जाता है और मेहनत करके कहीं न कहीं इसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। इससे हमारा अपना कार्य भी दिखता है कि यदि बुध बहुत स्ट्रांग है, बुध और मंगल गणितज्ञ बन जाता है, बिजनेस में काफी रुचि रखता है। इसके साथ साथ बृहस्पति भी मिल जाए और शुक्र मिल जाए तो हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा, धन संपत्ति बहुत आएगी। तो हम इस कुंडली के पंचम भाव से आज मुख्यतः इसकी कारकत्व को हम लोग को स्टडी करना था, और इसमें इसकी कारकत्व यही है।